नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन ग्रो इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि आज मैं टॉपिक अंकों पर आधारित प्रश्न, चाहे आप बोर्ड की परीक्षा दें, चाहे आप पुलिस की परीक्षा दें, चाहे आप एसएससी की परीक्षा दें, अक्सर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ मैंने 2 सवालों को लिखा है, इसके बाद और भी सवाल होंगे, अच्छे सवाल होंगे और उनका कंसेप्ट भी अच्छा होगा, उसको हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जरा ध्यान से समझिए। देखिए बेटा, पहला सवाल जो है वो क्या है, जरा ध्यान से समझिए। यहाँ लिखा गया है, यदि दो अंक की किसी संख्या के अंकों का योगफल 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा, इस सवाल का सबसे पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, जो बिल्कुल ही बेसिक है। इसके बाद में इसका ऑप्शनल तरीका बताएंगे आपको, पेपर में कैसे जल्दी करना है, और बोर्ड परीक्षा वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको वैसे ही लिखना हो। तो बेटा देखिए, जरा समझिएगा। यहां हमने क्या किया, ऐसे हल लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। जब भी सवाल ये उठे कि 2 अंकों की संख्या, तो बेटा जब भी सवाल ये उठता है कि 2 अंकों की संख्या क्या है, तो हमेशा आपको 10x प्लस y लेना है। बेटा क्या लेना है, 10x प्लस y। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, पहले 2 अंकों की संख्या बना लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y है। बेटा ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि मान लिया है कि 2 अंकों की जो संख्या है वो क्या है, माना कि 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y है। बात क्लियर हो गई। अब क्या है, अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर बनी संख्या। तो बेटा जहां x है वहां y पहुंचेगा, जहां y है वहां x पहुंचेगा। तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। बोलो ये बात क्लियर होगी बेटा? क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर आप देख लीजिए, एक सवाल में कह रहा माना कि 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y है, और अंक पलटने पर जो बनेगी संख्या वो 10y प्लस क्या हो जाएगी, 10y प्लस x हो जाएगी। अच्छा, अंकों का योगफल यहाँ पर 12 दिया गया। तो बेटा ध्यान से समझिएगा, इसलिए x प्लस y बराबर आपका 12। इसे समीकरण नंबर हमने 1 कंसीडर कर लिया। अब सवाल की कंडीशन में जो शर्त दी गई उसको जरा ध्यान से देखिए। ये कह रहा तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या। तो यहाँ पर बेटा आप लिखोगे शर्त क्या है, देखिए जरा ध्यान से समझिए। अंकों को उलटकर, तो अंक पर उलटने बनी संख्या आपको मैंने पहले ही बता दी थी, 10y प्लस x है। तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। बनी संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। तो मूल संख्या कितनी थी बेटा, 10x प्लस y। तो ये बराबर हो जाएगा 10x प्लस y, और इससे ये 18 अधिक है, तो हमने 18 अधिक कर लिया, कोई दिक्कत। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, 10y माइनस y प्लस x माइनस 10x बराबर हो गया आपका 18। ध्यान से समझिए मेरी बात, यहाँ तक क्या हो गया, माइनस 18। अब देखिए बेटा, यहाँ आप देखोगे तो ये आपका प्लस का 9y बचेगा, यहाँ माइनस का 9x हो जाएगा। तो ये हो गया 9y माइनस का 9x बराबर हो गया 18। 9 का बेटा भाग लगा दो, y माइनस x बराबर हो जाएगा 2। समीकरण नंबर आपका बेटा 2 प्राप्त हो गया। कौन सा समीकरण प्राप्त हो गया है, 2। पहला आया था x प्लस y बराबर आपका 12, समीकरण 1, और यहाँ कंडीशन से आपका दूसरा समीकरण बन गया y माइनस x बराबर 2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को बेटा हल कर लीजिए। यहाँ आ जाओगे, समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 से। जब यहाँ आओगे एक, तो ये था x प्लस y बराबर 12 था, y माइनस x बराबर 2 था। तो यहाँ बेटा जब आप कैंसिल करोगे तो देखिए क्या कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, y जुड़ के 2y हो जाएगा, बराबर 14 आ गया। तो y का मान हो गया बेटा 14/2 यानी 7।
यहाँ y बराबर हमको बेटा 7 मिल गया। कितना मिल गया है? 7। अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दिए चाहे समीकरण 2 में रख दिए, तो हम y का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। जरा ऐसे भी ध्यान दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा x + 7 बराबर 12, x बराबर 12 - 7, तो x का मान हो गया बेटा 5। अब x बराबर बेटा आपके पास 5 आया था, y बराबर आपके पास 7 आया था। आपसे संख्या पूछी जा रही थी कि तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपने बेटा संख्या को क्या माना है? 10x + y। तो यहाँ पर आप वैल्यू जब रख लोगे आपका कितना हो जाएगा? 10 × 5 + 7। चूंकि x है 5 तो ये 50 हो गया 7, तो जोड़ लेंगे 50 और 7 मिलके आपका 57 हो जाएगा। तो आपके पास बेटा जो संख्या आएगी वो संख्या जो होगी वो 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 57। अच्छा, ये तुम्हारा एकदम बेसिक कंसेप्ट है, इसे आप बोर्ड की परीक्षा में आसानी से लगा सकते हैं। क्रमवार एक बार फिर समझ लीजिए। माना कि 2 अंकों की संख्या 10x + y और अंक पलटने पर बनी संख्या 10y + x। ध्यान से समझिए, दिया गया है अंकों का योगफल 12। अब शर्त पे आ जाते हैं, जब अंक उलट जाते हैं तो मूल संख्या से 18 अधिक हो जाता है। तो 10y + x बराबर मूल संख्या 10x + y से 18 अधिक। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, y को y के साथ x है, तो ये आपका यहाँ बन गया y - x बराबर 2। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 को 2 से आ गए, यहाँ x कैंसिल लिया, y जोड़ा 2y, इधर हो गया 14, तो y बराबर 7 हो गया। अब y का मान मैं बेटा समीकरण 1 में रख देता हूँ, तो यहाँ जब रखेंगे तो x बराबर 5 आएगा। तो x बराबर जब 5 आया तो हमने इसको जो मूल संख्या माना था उसमें रखा, 10 × 5 + 7 यानी 57। अतः जो संख्या होगी वो संख्या आपकी 57 होगी। ये तो आपका एकदम बेसिक से सवाल था जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया और अच्छे से समझाया। अब बेटा बेसिक आपने सीख लिया है, मैंने इसको 2 बार डिस्कस किया है। अब हम इसका बताते हैं आपको एग्जाम में कैसे जल्दी शूट करना उसको समझिए। थोड़ी देर के लिए मैं सवाल को जो इसका सलूशन था उसको मैं रफ कर रहा हूँ, और रफ करने के बाद इसका अच्छा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। जो आपकी परीक्षाओं में, चाहे आप बैंक की परीक्षा दें, चाहे पुलिस की, चाहे दरोगा की, चाहे रेलवे की, जहां पर आपका सवाल पूछा जाता है उसको जरा गौर से समझिए। जैसे बेटा यहाँ पर आपको आंसर्स में या हल में पहला ऑप्शन मिल जाएगा 75, दूसरा ऑप्शन होगा बेटा 57, और तीसरा ऑप्शन होगा बेटा 93, चौथा ऑप्शन होगा बेटा 39। ठीक है बेटा, ये मैंने कितने 4 ऑप्शन बना दिए और इनमें आपको जज करना है, इनमें आपको आंसर देख के टिक करना है। चलते हैं सवाल पे फिर दोबारा, और ऑप्शन अभी देखिए आपको एलिमेंट तरीके से बता रहा हूं कैसे आपका कौन सा विकल्प सही होगा, जरा समझिएगा। बेटा यहाँ सवाल में कह रहा था कि यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल 12 है, तो आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले मुझे ये कंडीशन फॉलो करनी है। क्या कंडीशन फॉलो करनी है? कि अंकों का योगफल 12 होना चाहिए। तो मैं पहले ऑप्शन पे चल रहा हूं, 7 + 5 12 मिल गया, 5 + 7 12 मिला, 9 + 3 12 मिला, 3 + 9 12। यानी जो पहली बात कही गई सवाल में वहां से तो हम फेल हो गए। क्या फेल हो गए? कि अंकों का योगफल 12, तो 12 चारों विकल्प में आ गया बेटा। जब 12 आ गया है, अब हम पहली कंडीशन में तो सभी विकल्प सही। अच्छा, दूसरी कंडीशन देखिए बेटा क्या कहता है। दूसरी कंडीशन कहता है तथा अंक उलटकर बनी संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। अंक उलटने पर बनी संख्या मूल संख्या से 18 अधिक होना चाहिए। तो देखिए बेटा, अगर मैं ऑप्शन ले लेता हूं 75, और 75 को जब हम बदलेंगे तो बेटा ये हो जाएगी 57, और 57 जब 75 से घटाओगे तो 15 से गया 8, और यहाँ 6 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना बेटा 1। यानी आप देख पा रहे हो, अगर मूल संख्या 75 लेंगे और इसको पलट कर लिखा गया बेटा, मूल संख्या अगर 75 है, और अगर मैं 75 जब मूल संख्या 75 और पलट कर संख्या से मूल संख्या घटाएंगे तो पलटने पर एक बार देखिएगा
पलटने पर आपकी बनेगी संख्या 57 और 57 से अगर हम 75 घटाएंगे तो माइनस का 18 मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि बेटा वो जो अधिक कह रहा था ना लैंग्वेज में कि वो मूल संख्या से 18 अधिक है, उसकी जगह पर ये 18 कम हो गया। तो यानी ये वाला ऑप्शन आपका आना नहीं है, यानी ऑप्शन ये नहीं हो सकता। क्लियर है बात? क्योंकि सवाल में कह रहा है कि अंक उलट पर बनी संख्या मूल संख्या से 18 होनी चाहिए। अगर मैं 75 संख्या मान लेता, अंक पलट दें तो 57 और 57 से 75 घटाएंगे तो माइनस का 18 आएगा। तो ये तो उल्टा हो गया बेटा, अधिक की जगह कम हो गया है। अब हम आंसर नंबर लेते हैं बी पर। देखिए बेटा, जैसे हमने मान लिया 57 विकल्प लिया, कितना लिया है 57। अब 57 को जब पलटोगे आप तो ये हो जाएगा 75, क्योंकि कह रहा अंक उलटने पर बनी संख्या, तो 57 हमने मूल संख्या मानी, अंक उलट लिए 75 और 75 से जब हम 57 घटा देंगे बेटा तो मेरे पास 18 आएगा। और ये बिल्कुल बात सही है कि जब मूल संख्या मतलब जब अंक पलट जाते हैं तो मूल संख्या से देख पा रहे हैं आप 57 से मूल संख्या से आपका 18 क्या हो जा रहा है बेटा, अधिक हो जा रहा है। तो इस हिसाब से मेरा ये जो विकल्प होगा एलिमेंट वाला जो मेथड है उससे ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगर हम यहाँ चलेंगे जरा इसको देखें, सी वाला भी चेक करके बताते हैं। इसको उल्टोगे तो 39 होगा, मूल संख्या बेटा है आपकी मान लीजिए कितनी है 93, और जब उल्टोगे तो ये हो जाएगी आपकी कितनी बेटा, ये हो जाएगी आपकी 39, और 39 जब 93 घटाएगा तो माइनस में आएगा, तो ये भी कोई संभावना है नहीं, क्योंकि 13 से 9 जाएगा 4 बचेगा और ये तुम्हारा 54 के समथिंग आंसर वहीं से ही ये आ जाएगा भाई। जैसे जब ये नहीं सेटिस्फाई हो रहा तो ये भी नहीं। देखिए अगर मूल संख्या अगर मान लिए मूल संख्या 39 से पलटोगे तो 93 होगा, और 93 से 39 घटा लो, 13 से जाएगा 9 तो 4 बचेगा, यहाँ बचा 8 8 यानी 54। यहाँ 54 आपका अधिक होगा, यहाँ 54 आपका कम होगा। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया था कि बेटा 18 अधिक होना चाहिए, तो ना तो मेरा ये विकल्प सही, ना ये सही, ना ये सही, विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका बी वाला विकल्प जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे? एक बार फिर समझ लीजिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। सवाल था ये 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल 12 है तथा अंक उलटकर बनी संख्या मूल संख्या से 18 अधिक होती है तो संख्या ज्ञात करिए। अगर बेटा हम संख्या को उलट दें, जैसे मान लीजिए मूल संख्या आपकी आ रही है 75 और उल्टेंगे बनेगी 57, तो 75 57 से तो 57 माइनस मूल संख्या से अगर हम पलटी संख्या घटाएंगे तो माइनस का होगा। अब यहाँ कह रहा है 18 अधिक होना चाहिए तो कम पड़ेगा, तो ये तो गलत हो गया विकल्प। आते हैं इस पे बेटा, इसको हमने पलट दिया 75 हो गया, और 75 से जब हमने 57 घटाया तो दो आप देख पा रहे कि पलटने पर मूल संख्या से आपका 18 अधिक हो जा रहा है। तो आपका बी वाला जो विकल्प होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा। क्या मेरी बात समझ पाए? और सी और डी में तो बिल्कुल नहीं, एकदम रेडी। आपको हमने इस सवाल का दोनों मेथड बताया है। ये एलिमेंट मेथड है जो आपकी कंपटीशन, यूपी पुलिस, आप किसी भी एग्जाम में, दरोगा की, बैंक की कोई भी परीक्षा में अगर बैठ रहे हैं तो आपको वहां एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर देना और आंसर मिल जाएगा। अच्छा, बोर्ड परीक्षा वाले जो बच्चे थे उनको मैंने बताया कि हल डालेंगे, मानेंगे 2 अंकों की संख्या, इसके बाद उनके अंक पलट देंगे, शर्त लगा देंगे, जो कि मैंने पूरा वीडियो में डिस्कस किया है। अब अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया है तो बेटा अब हम सवाल नंबर दूसरे पे चलते हैं, जरा उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए दूसरा सवाल क्या है, इसको समझिए। यहाँ बेटा इसी क्रम में मैंने पहले ही टॉपिक में ही लिख दिया था कि अंकों पर आधारित प्रश्न होंगे। दूसरा सवाल बेटा ये है, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इजी सा सवाल है, सिम पहले समझे जिनको बोर्ड परीक्षा में लिखना है या जिन्हें बेसिक कंसेप्ट जानना है वो लोग समझे। अच्छा, इस सवाल का सॉल्यूशन है, मैं ऊपर से लिख रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको बेटा मानना है कि माना है 2 अंकों की संख्या, वही माननी है। क्या मानेंगे? या लिखेंगे माना कि 2 अंकों की संख्या 10x + y है। बेटा ये बात क्लियर हो गई है, मान लिया कि 2 अंकों की संख्या क्या है 10x + y। अब अंक उलटने पर बनी संख्या, अंकों के उलटने पर
बनी संख्या क्या बन जाएगी बेटा? अंकों के उलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 10y + x। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से आप समझेंगे। पहले हमेशा दो अंकों की संख्या क्या मानी? मान ली दो अंकों की संख्या 10x + y है। अंकों के उलटने पर बनी संख्या 10y + x हो जाएगी। अब देखिए पहली शर्त में बता रहा, ध्यान से समझिएगा। शर्त जो आपकी कह रहा सवाल में फर्स्ट, उसको ध्यान से समझिए। कह रहा दो अंकों की एक संख्या, तो दो अंकों की संख्या बेटा हो गई है 10x + y। अच्छा क्लियर। अंकों के योगफल की, अब ध्यान दें कि अंकों के योगफल की 4 गुनी है, तो इसका मतलब हो गया बेटा कि 4 × x + y हो जाएगा। अंकों के योग की 4 गुनी है। अच्छा इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई 10x + y = 4x और प्लस बेटा हो जाएगा 4y। इसको इधर भेज दीजिए तो ये आपका बन गया है 10x - 4x + y - 4y = 0। तो 6x - 3y बराबर आ जाएगा आपका 0। चाहो तो इसे समीकरण नंबर आप एक बना सकते हो या x y के मान निकाल सकते हो। आप एक समीकरण बना लीजिए जिससे कि आपको बोर्ड परीक्षा में अगर इस प्रश्न को या बेसिक कंसेप्ट जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने इसे समीकरण नंबर 1 बना दिया बेटा। इसके बाद हमने क्या किया है? शर्त नंबर 2 दे दिया। शर्त 2 क्या कहता है जरा ध्यान से समझिए। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो संख्या क्या थी बेटा? 10x + y। ठीक है बेटा। संख्या में जब 9 जोड़ दिया जाता है तो 10x + y में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। यानी उलटने पर बनी संख्या क्या हो जाती है आपकी? ये हो जाता है 10y + x। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इधर लाएंगे 10x - x y - 10y = -9। 9x - 9y = -9। 9 से भाग कर लीजिए। x - y = हो गया बेटा 1। इसे समीकरण नंबर हमने बना दिया 2। अच्छा आया कैसे बेटा? ध्यान से समझिए। यहाँ आपका आया बेटा, हमने 9 से भाग कर दिया। 9 से क्या कर दिया है? भाग कर दिया है। तो 9 यहाँ चला जाए, यहाँ सबसे चला ये बच जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को बेटा आप हल कर लीजिए। समीकरण 1 2 को क्या कर लो? हल कर लीजिए। समीकरण 2 में सबसे पहले आपको क्या करना है? 3 का गुणा करा देना है। ऐसे लिखोगे समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर 3x - 3y = -3। अब ये समीकरण नंबर आपका बेटा 3 बन गया है। 3 और 1 को हल कर लेते हैं। यहां लिखोगे समीकरण 1 व समीकरण 3 से आ जाओ बेटा। ये हो गया 6x - 3y = 0। यहाँ हो गया 3x - 3y = -3। घटाने पर यहाँ लिखोगे घटाने पर, जब घटाओगे तो माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया। यहाँ बेटा आपका बन जाएगा कितना बनेगा? यहाँ आपका बन जाएगा 3x = 3। तो x बराबर आ गया बेटा क्या क्या है? 3/3 यानी 1। x = 1 आया है। अब x का मान समीकरण 1 ही में रख लीजिए या फिर आप समीकरण नंबर 2 में रखिए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख लीजिए बेटा। देखो जब रखोगे तो रखने पर आपका क्या बनेगा? जरा ध्यान से समझिएगा। ये आपका 1 - y = -1। ये हो जाएगा -y = -1 -1 यानी -y = -2। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। y का मान बेटा कितना मिल गया आपको? तो x और y चाहिए थे, x y मिल गए। मूल संख्या जो मानी थी बेटा वहां रख दीजिए। तो मूल संख्या ये आपकी थी 10x + y। तो यहाँ 10 × x का मान 1, ये है आपका y का 2। तो 10 और +2 मिलके हो जाएगी 12। तो इस सवाल का जो बेटा आंसर आया है वो कितना आ गया है? इस सवाल का आंसर बेटा आपका आ गया है 12। क्या मेरी बात क्लियर है? वैसे ही मैंने शर्त अब एक बार अगर और समझना चाहिए तो बेसिक समझ लीजिए, फिर इसका आपको
एलिमेंट मेथड से लगाना है, एलिमेंट करना है तो कैसे करना वो भी इस सवाल को समझिएगा ध्यान से। बेटा यहाँ पर हमने क्या किया था कि दो अंकों की संख्या 10x प्लस y माना, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने कर लिया बेटा अंकों को उलट दिया, अंकों को उलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x हो गई। यहाँ शर्त पहले में आ गई, वो कह रहा है हाँ तो बेटा यहाँ पर शर्त नंबर फर्स्ट पे आ गई कि संख्या जो है दो अंकों की वो संख्या के योग की 4 गुनी है, तो हमने यहाँ 4 गुना कर लिया और इसके बाद 4 का गुणा करेंगे, इसको ट्रांसफर किया, पक्षांतर करने पर एक समीकरण बन गया। अब सब दूसरी लागू कर दी कि जब मूल संख्या में 9 जोड़ा जाता तो अंक उलट जाते हैं, तो 10x प्लस y मूल संख्या 9 जोड़ दिया तो 10y प्लस x हो गया। इसको भी सरल किया तो x माइनस y बराबर -1, ये आपका 2 आया। अब देखा कि एक और दो को एक और बराबर करना है तो हमने समीकरण 2 में 3 का गुणा करा दिया तो आपको ये मिल गया। अब समीकरण 1 और 3 को हल कर लेंगे, तो हल करने पे कट गया, x का मान आपका 1 आके x का मान उठा के समीकरण 2 में पुट कर दिया। जब समीकरण 2 में रख दिया तो y का मान आपके पास 2 आ गया। जब y 2 पता चल गया है तो आपको मूल संख्या चाहिए थी, मूल संख्या 10x प्लस y है, तो इसका मतलब हो गया 10 गुणे 1 प्लस 2, तो 10 2 12 हो जाएगी, यानी यही आपकी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। अच्छा ये बेटा आपका था बिल्कुल बेसिक्स 2 और बोर्ड परीक्षाओं में बच्चों को लिखने के लिए सवाल। अच्छा अब इस सवाल का हम बताते हैं ऑप्शनल से इसको कैसे हम परीक्षा में जल्दी से हल करेंगे, उसका तरीका जरा देख लीजिए ध्यान से। इस सवाल को आपने अच्छे से समझ ही लिया होगा। अब हम चलते हैं सवाल का आसान सा मेथड और आपको जल्दी आंसर देगा, उसको समझिए बेटा। जैसे इस सवाल का आंसर पहला आपका 21, दूसरा 12 हो गया, तीसरा आपका बेटा आ जाएगा कितना 12 21 और 24 लिख लीजिए, और इसके बाद आपका 42। ये डी वाला विकल्प है, ये सी विकल्प है, और ये आपका बी विकल्प है, ये आपका ए विकल्प पहले लिख दिया है। मैंने क्या किया है इस सवाल के जैसे परीक्षाओं में आपके यूपीपी और अदर एग्जाम में जैसे ऑप्शंस में आते हैं वैसे किया। अब जरा बेटा ध्यान से समझिए, कंडीशन फॉलो करनी है। पहली कंडीशन कह रहा है दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी। तो सबसे पहले हमने बेटा दो अंकों की संख्या 21 मान ली, अच्छा 21 मान ली है, और कह रहा अंकों के योग की 4 गुनी होनी चाहिए। तो देखना बेटा अगर 21 संख्या दो अंकों की है और अगर इनके अंकों के योग करेंगे तो 2 1 मिलके 3 होगा, और 3 का 4 गुना कराएंगे तो 21 तो कभी आएगा नहीं बेटा, तो क्या 21 क्या आएगा आपका 4 से 12 होगा ना बेटा, तो क्या ये विकल्प हो सकता है, नहीं हो सकता, लुड़िश हो गया। अब बेटा हम 24 देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। तो यहाँ पर देखोगे दो अंकों की संख्या 24 है, अंक का योग करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 6 का गुणा करा देंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर दो विकल्प आपके क्या कर रहे हैं, अच्छा हाँ चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा जब संख्या में 9 जोड़ दें, तो देखना बेटा ध्यान से समझना, जब एक कंडीशन तो उसने वेरीफाई कर दी 24 पे, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, यानी जब हम 24 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 9 4 13 यानी 33। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। तो उलटने का मतलब है कि बेटा जो ये तुम्हारा 33 बन रहा है वो 42 बनना चाहिए, और 42 तो बेटा आपका आया नहीं, चूंकि आया तो 33 है, तो इसका मतलब है कि ये भी वाला विकल्प जो है वो गलत हो गया। अब 42 पे चलोगे तो 42 हो गया आपका 4 2 6, और गुणा कराएंगे इसमें हम 6 में गुणे आपका 4, चूंकि ये कह रहा है 4 गुनी थी तो 24 आना चाहिए, लेकिन तो पहले से गलत, तो 42 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे कि यहाँ पर आपके ये जो जितने विकल्प थे वो एक भी ऑप्शन आपके लाइन ही करे। अब बेटा हम इस पे चलते हैं, जरा ध्यान से समझिए इस वाले विकल्प पे। विकल्प जो आपका दिया गया है यहाँ पर 12, देखिए दो अंकों की एक संख्या हमने मान लिया 12 और इसके अंकों का योग करेंगे 3, कर अंकों के योग की 4 गुनी, तो 4 गुनी कराओगे बेटा तो देखिए 12 बराबर 12 हो गया, बिल्कुल बात सही है। अब इसके बाद ये कह रहा है जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो अंक उलट जाते हैं, क्योंकि एक कंडीशन आपकी वेरीफाई हो गई है कि अंकों के योग की 4 गुनी है और संख्या में 9 जोड़ दो, यानी संख्या है हमारे पास 12 और जब हम 9 जोड़ देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 21, और कहना जोड़ने पर उसके अंक उलट जाते हैं। तो जब देखा आपने 9 जोड़ दिया संख्या में और संख्या अंक देखिए उलट गए, 12 से आपका 21 बन गया, तो आपका विकल्प जो होगा बेटा वो कौन सा सही होगा, विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक।
तो बेटा हमने दो सवालों का कंसेप्ट जबरदस्त दिया। चाहे आप बोर्ड परीक्षा में बैठे, चाहे आप पुलिस की तैयारी में बैठे, किसी भी एग्जाम में बैठे, अगर अंकों पर आधारित प्रश्न आएंगे तो इस लेवल के क्वेश्चन आप चुटकियों में ऐसे हल कर देंगे। और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि सवाल का सॉल्यूशन बेसिक टू एडवांस कैसा रहा। जरूर आंसर दीजिए और मेरा सपोर्ट करिए। नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गुरु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम अंकों पर आधारित प्रश्न क्यों डिस्कस करेंगे उसको जरा ध्यान से समझिए। बेटा आपको ये जो प्रश्न है ये स्क्रीन खुलने में आपको दिखेगा और यहाँ कॉर्नर में आप देखोगे तो प्रश्न आपको दिखाई पड़ेगा। प्रश्न क्या, जरा ध्यान से समझिए। लिखा गया है दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात करना है। बेटा आपको सबसे पहले क्या करना है कि मूल संख्या बनानी है दो अंकों को, फिर इसके बाद दो अंकों की संख्या बनने पर संख्या को पलटना है और पलटने पर जो इनका अंतर आ रहा है वो आपका अंतर जो है बेटा 18 है। अंतर कितना है? 18। तो इसमें आपको कह रहा है मूल संख्याओं में अंतर क्या है वो बताना। तो बेटा देखिए सबसे पहले बेटा हम आपको बेसिक लेके चलते हैं और बेसिक के बाद इसका जो ऑप्शन वाला मेथड होगा उसको भी बताएंगे। इसमें कहा गया है दो अंकों की संख्या। हमने कई बार बताया है बेटा दो अंकों की संख्या जो होगी वो 10x + y लेना है। चलो यहां पर लिखते हैं, माना कि दो अंकों की संख्या 10x + y है। अब अंक पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर बनी संख्या 10y + x होगी। ये बात बेटा क्लियर समझ में आ गई होगी कि दो अंकों की संख्या 10x + y है, अंक पलटने पर बनी संख्या 10y + x होगी। अच्छा अब सवाल में कह रहा है कि इनका जो अंतर है वो अंतर जो आ रहा है वो अंतर तुम्हारा 18 है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार देख लीजिए। प्रश्नानुसार क्या है जरा देखिए समझिए। 10x + y ये आपकी मूल संख्या और पलटने पर बनी संख्या 10y + हो गया x, इसके बराबर आपका बेटा 18 दिया, तुमने 18 कर लिया। अब यह माइनस चिन्ह ब्रेक कर लेते हैं तो 10x + का y माइनस का 10y माइनस का x बराबर 18 हो जाएगा। तो अब देखिए 10 से अगर एक x चला गया तो 9x बचेगा, यहाँ बच जाएगा 9y बराबर बेटा हो जाएगा 18। 9 कॉमन कर लेते हैं तो x - y बराबर आ गया है 18/9। इसको काटेंगे तो 2 मिलेगा, यानी x - y बराबर आपका बेटा 2 मिल जाएगा। आपसे सवाल में यही कह रहा था, सवाल में पूछा जा रहा था कि उन संख्याओं का जो अंतर है वो उन संख्याओं का बेटा अंतर जो होगा वो कितना बन जाएगा। दोनों संख्याओं में आपका अंतर जो होगा वो बेटा आपका 2 बन जाएगा। ये इस सवाल का आंसर है। इसके बाद ये सवाल नंबर आपने अगला सीखा। इसके बाद अगला सवाल है, जरा देखिए इसको बेटा मैं रब कर रहा हूँ, दूसरा सवाल ध्यान से आप समझिएगा। देखिए क्या सवाल है उसको देखिएगा ध्यान से। सवाल ये है जो कि आप उसको स्क्रीन पे देखेंगे और मैं इसका सलूशन बता रहा हूँ, उसको डायरेक्ट देखिएगा। सवाल बोला गया है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, उस संख्या से 9 कम है। क्या बोला गया? दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है। हाँ तो यहाँ पर बेटा अगला सवाल है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, जो दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, दहाई का अंक क्या होगा। आपसे ये पूछा जा रहा है कि दहाई का अंक क्या है उसको ज्ञात करना है। तो बेटा देखिए इसमें क्या करना है, दो संख्याओं का योग निकालना है। दो संख्याओं का क्या निकालना है? योग निकालना है। तो देखिए दो संख्याओं का जो योग है, अब वही चीज सबसे पहले हम मूल संख्या बनाएंगे। तो मूल संख्या देखिए कैसे बनेगी, माना कि दो अंकों की संख्या, माना कि दो अंकों की संख्या बेटा 10x + y हो जाएगी। अब कह रहा है सवाल में कि अंकों का जो योगफल है
अंकों में जो योगफल है वो दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल से 9 कम है। तो बेटा अंक तुम्हारे पास x y है, तो x y जब बेटा आगे तो देखिए क्या बनेगा, उससे कितना 9 कम है, तो इसलिए प्रश्नानुसार लिखोगे x प्लस y बराबर दो अंकों की संख्या 10x प्लस y, उससे ये आपका 9 कम है। तो बेटा हमने 9 कम कर लिया। अब देखो जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पर आप अगर इसे देखोगे तो क्या देखोगे कि इसको हम इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस का 10x प्लस का y माइनस y बराबर माइनस का 9। y से y कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया बेटा 9x और इक्वल टू माइनस का x बराबर बेटा आपका आ गया है 1। और यही चीज आप देख पा रहे हो कि दाही का अंक इस सवाल में पूछा जा रहा है, जो कि आप स्क्रीन में देखेंगे कि यहाँ पर दाही का अंक क्या होगा। तो आप देख पा रहे हो कि दाही के स्थान पर जो लिखा गया अंक है वो 1 लिखा गया, मतलब दाही के स्थान पर आपका x लिखा गया, तो x बराबर आपका बेटा कितना मिला 1। तो यहाँ लिख लेंगे, अतः दाही का जो अंक है, दाही का जो अंक है वो आपका 1 होगा। दाही का जो अंक है वो कितना होगा, 1 होगा। ये आपका एक सवाल कंप्लीट होता है।